तो गाइस मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ इसके बारे में। ये जैसे कि देख सकते हो, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें कुछ बेसिक बताऊंगा अमोनिया के बारे में। अमोनिया जो गैस है ना, सबसे पहली बात तो वो एसिडिक इन नेचर है। वो पंगनेंट स्मेल देती है और वो टेस्ट में ऑर्डरलेस है। और अमोनिया गैस जो होती है वो सॉल्यूबल, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर होती है। ठीक है, इतना याद रहेगा बच्चे लोग। और फिर हाईली सॉल्यूबल तो होती है, पर उसके साथ अमोनिया जो होती है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट होती है। रीज़न ये है क्योंकि वो लाइटर देन एयर होती है। ठीक है, हैवियर भी हो सकती है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब मैं इसके बाद तुम्हें बताऊंगा कलेक्शन के बारे में। तो लाइटर देन एयर तो होती ही है, हाईली सॉल्यूबल होती है। बस ये 2 पॉइंट याद करने हैं जब डाउन कलेक्शन होता है ना अमोनिया का, तो ये 2 पॉइंट ही तुम्हें लिखने हैं। पहला है तो लाइटर देन एयर और हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। फिर कुछ नोट पढ़ेंगे। हाइयर रेशियो बाय वेट ऑफ द एल्कलाई इज़ यूज्ड। जो वेट ऑफ एल्कलाई यूज़ होता है वो हाई रेशियो में होता है, जिससे इट में काउंट्रैक्ट द लॉस ऑफ सब्लिमेशन, जिससे जो लॉस ऑफ सब्लिमेशन होता है ना NH4 NH4Cl का, वो क्लियर हो जाए। तो इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो बहुत चीप होता है, सस्ता माल है गाइस, लगा दो, फ़ायदे की चीज़ है। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें देखना होता है पैसा कितना लग रहा है, बजट कितना है, ऐसा नहीं कि कोई भी फूक देंगे लेके केमिकल। तो कैम हाइड्रोक्साइड इज चीप, नॉट डिली स्क्वेंट लाइक अदर एल्कलाइज। ठीक है, फिर थर्ड पढ़ेंगे। थ्रू ऑल एमोनियम सॉल्ट्स ऑन हीटिंग विद एल्कलाइज गिव NH3। ठीक है ना, जितने भी नमक होते हैं ना सॉल्ट्स, जब भी हीट होते हैं एल्कलाइज के साथ वो NH3 देते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जब भी कोई भी एमोनियम, ऑल एमोनियम सॉल्ट्स जब भी हीट होते हैं विद एल्कलाई गिव व्हाट, NH3। अब मैं तुम्हें लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में बता दूंगा। एमोनियम क्लोराइड, ये सब एक्सेस, ये सब एमोनियम क्लोराइड प्रिकॉशन क्या है जो इसमें जो है ना, ये फ्लास्क, ये टिल्टेड होना चाहिए ऐसे कि जो वाटर है ना इस रिएक्शन में वो ट्रिकल ना करे और बैक इनटू द हीटेड फ्लास्क एंड थस ब्रेक इट। मीन्स जो फ्लास्क है वो ऐसे तुम्हें टिल्टेड मतलब रखना है, टिल्ट करना है उसे, कि जो इसमें पानी है ना वो वापस ट्रिकल बैक आए ना हीटेड फ्लास्क में और उसे तोड़ ना दे। ठीक है ना, बस इतना है। बाकी इस पेज में इतना ही है जितना मुझे पता है, मैंने तुम्हें बता दिया है। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें पढ़ लेना। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, बहुत आसान से एक्सपेरिमेंट है। इधर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, इधर है क्विकलाइम टू ड्राई अमोनिया। मैं तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, आगे पीछे हो सकता है कुछ चीज़ें, बट मैं तुम्हें लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने घंटे की वीडियो है वो तुम देख लो, जितने मिनट की है, तुम्हारे पूरे मार्क्स आने की गारंटी देता हूँ मैं। मज़े मज़े में आएंगे, मज़े मज़े में। मेरे खुद 100 आए हैं, तुम्हें क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे अमोनिया है, पूछेंगे वाई अमोनिया इज कलेक्टेड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो तुम्हें लिख देना है बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर, देन डेट ऑफ एयर। फिर यहाँ क्या है, क्विक क्लाइम टू ड्राई अमोनिया। ड्राई अमोनिया क्यों लिया है, बिकॉज अमोनिया इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सो दैट्स वाई यू हैव टेकन ड्राई अमोनिया विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन डू। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। एक पूरा पेज मैंने तुम्हारा 3 मिनट में ख़त्म कर दिया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। प्रोसीडर पढ़ेंगे। प्रोसीडर में क्या है, तो इसमें जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है ना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, उसे राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने फिट किया है एक क्रिस्टल फनल और डिलीवरी ट्यूब के साथ, जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा होगा। इसमें इसमें जो गर्म पानी है हमने वो डाला है बहुत धीरे धीरे करके, क्योंकि अगर एक ही बार में डाटा ना तो एक्सप्लोजन कर देता अचानक से, तो मैं धीरे धीरे करके डाला है। ठीक है ना गाइस, इसमें बस इतना ही है इस पूरी लाइन में। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, बैक ना करना पड़े 10 सेकंड। मैग्नीशियम नाइट्राइड और एल या फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसे राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला है, फिट किया है हमने विद डिलीवरी ट्यूब के साथ, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा। और गर्म पानी ऐड किया बहुत धीरे से, ऊपर से ऐड किया यहाँ से, ये ध्यान से देखो, यहाँ से। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ।
एमोनिया गैस जो है ये वो लिबरेटेड कहाँ से होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। पर वो फ्लास्क में रहती है और लिबरेटेड एमोनिया तभी निकलती है, फिर निकल जाती है थोड़ा डिलीवरी ट्यूब। कहाँ से निकलती है गाइस एमोनिया गैस? डिलीवरी ट्यूब से, ठीक है ना। और जो एमोनिया गैस फॉर्म होती है इज़ कलेक्टेड बाय होल्डिंग द जार विद इज माउथ डाउनवर्ड्स ओवर द डिलीवरी ट्यूब। जो एमोनिया गैस होती है कलेक्ट होती है बाय वो जार से उसके माउथ से नीचे की तरफ को ओवर द डिलीवरी ट्यूब। द गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू क्विक लाइम। उसे हम ड्राई कर सकते हैं क्विक लाइम पैक्ड इन अ ड्राइंग टावर से पास करा के। बस इतना ही है। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा लिख देना कि दिस मेथड इज़ कॉस्टली, वाई वी आर नॉट यूजिंग। इफ़ दे विल गोइंग टू आस्क यू ना वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस मेथड, यू हैव टू राइट बिकॉज दिस मेथड इज़ कॉस्टली। ये पढ़ के चले जाओ, क्लास में तुम्हें सब समझ में आएगा, टीचर के सारे आंसर दे पाओगे, तुम मार पाओगे टॉप। अब हम पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर। ये प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। एक्वस सॉल्यूशन जो अमोनिया का है वो प्रिपेयर होता है कैसे? अमोनिया को पानी में डालने से। एक एक करके डालते हैं वरना एक्सप्लोड कर जाएगा, तुम्हें पता ही है। जो डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इसमें तुम्हें एक और चीज़ दिख रही होगी जिसे हम बैक सेक्शन भी कहते हैं। बैक सेक्शन मतलब पता क्या होता है? अभी मैं बताऊंगा, एक तेल निकालने वाली चीज़ होती है, उसे उल्टा करके लगा देते हैं। रीज़न मैं भी तुम्हें सब आगे बताऊंगा, अभी तुम इधर पढ़ो। टू अवॉइड दिस फनल अटैच टू द आउटर एंड डिलीवरी ट्यूब रबिंग। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा। इसमें क्या क्या है तुम्हें थोड़ा सा पहले खुद दिमाग लगा के सोचो। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, सोच लो। 1 2 3 4 10 ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर जो है ना वो कंटेनर में डाला है बहुत ही स्मॉल पोर्शन में। जो ये माउथ ऑफ द फनल है ना उसमें डिप किया है इन वाटर। अब हम बताते हैं, ये है, ये इसे कहते हैं फनल अरेंजमेंट। ये जो है ना ये देखो, ये क्या है? ये फनल अरेंजमेंट है। एमोनिया डिज़ोल्व हो रही है वाटर में बहुत ही जल्दी क्योंकि एमोनिया इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। देन इट्स प्रोडक्शन। तो बात क्या है ना, जो एमोनिया ना बहुत जल्दी यहाँ इसमें एमोनिया बना रहे हैं हम, तो यहाँ से एमोनिया बन के इधर आती है। तो एमोनिया जितनी जल्दी बनती है ना उससे जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। अब भी तुम सुन के हैरान हो जाओगे। कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। एमोनिया जितनी जल्दी बनती है उससे पहले ही वो घुल जाती है पानी में। तो अब उसके लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी, भाई फट जाएगा यार ये फ्लास्क। तो अब हमें क्या करना है? तो द प्रेशर इन दिस फनल अबव वाटर लेवल डिक्रीजेस फॉर अ मूवमेंट एंड वाटर रशेस इनटू द फनल। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आया? द रिम ऑफ द फनल लूजेस इट्स कॉन्टैक्ट विथ वाटर। सांस लेने दो यार, तुम सांस भी नहीं लेने दोगे यार। जो फनल लूज इट्स कॉन्टैक्ट विद वाटर सिंस एमोनिया प्रोडक्ट पुशेस द वाटर डाउन। जो एमोनिया का प्रोडक्ट था उसने वाटर को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ पुश कर दिया। और जो फनल कम्स इन जो फनल जो पानी से कांटेक्ट में आ रहा था वो उसमें एमोनिया डिजोल्व हो गया इन वाटर विदाउट बैक सक्शन ऑफ वाटर। बस हो गया डिजोल्व, डेट्स इट। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ। मैं तुम्हारे गाइस 8 मिनट हुए हैं, मैं तुम्हारे पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा 45 मिनट में, टेंशन मत लो। मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ये गाइस 3 मार्क्स का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूँ एकदम सटीक वाले, तुम देखना। मेरे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते ही हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को लिया रेशियो 1:3 बाय वॉल्यूम। 1 है तो पहला वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन होगा, 3 है तो फिर दूसरा वाला होगा क्योंकि 3 दूसरे नंबर पे है। तो सोर्सेज ऑफ रिएक्टेंट्स है नाइट्रोजन गैस जो ऑब्टेन्ड होती है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। तुम्हारे 2 पेज मैंने 8 मिनट में ख़त्म कर दिए हैं। इतनी तेज तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ मैं पढ़ा सकता हूँ। लाइक करो, शेयर करो। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर बाय बॉश प्रोसेस। हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है? बॉश प्रोसेस से। एमोनिया कहाँ से निकलती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से। अब फेवरेल मतलब जिस कंडीशन में वो सही से होता है, जो उसके लिए मतलब अच्छी रहती हैं। फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए ऑप्टिमम, मतलब 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर होना चाहिए 200 एटम। कैटलिस्ट होना चाहिए फाइनली डिवाइडेड आयरन। प्रमोटर क्या होता है? विच प्रमोट्स द रिएक्शन। व्हाट इज़ अ प्रमोटर? जल्दी बताओ गाइस, कमेंट कर दो। विच प्रमोट द रिएक्शन? ट्रेजेस ऑफ मोलिबेडम ऑफ Al2O3।
रेट ऑफ कन्वर्शन होना चाहिए 15% ऑफ रिएक्टिंग गैसेस गेट कन्वर्टेड टू अमोनिया, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया जो होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से। दो प्रोसेस से हो सकता है, पहला है लिक्विफेशन और दूसरा है एब्जॉर्बिंग इन वाटर। अब एब्जॉर्बिंग इन वाटर तुम्हें पता है NH2 यानी अमोनिया जो होता है हाईली सोल्यूबल होता है, पर N2NH2 आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। मीन्स अमोनिया तो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, बट ये जो N2H3 जो भी हैं ये बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, H2N2 आराम से हो जाते हैं। लिक्विफिकेशन में अमोनिया इज लिक्विफाइड ईजिली एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, तब तक के लिए कमेंट कर दो गाइस।